नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे रत्नस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। संप्रति नामकरण संस्कार के विषय में विचार चल रहा है। आज हम लोग 31वें श्लोक पर विचार करेंगे। एक बड़ा प्रकरण चल रहा है आस्पद का, कि व्यक्ति का आस्पद क्या होना चाहिए। ब्राह्मण का जब नामकरण उसका आस्पद क्या हो, क्षत्रिय का क्या हो, वैश्य का क्या हो, शूद्र का क्या हो। तो इस विषय में शास्त्रकार बड़े सुंदर ढंग से बोलते हैं। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। अर्थात ब्राह्मण का जब नामकरण हो तो कोई ऐसा आस्पद हो जो मंगल सूचक हो, जिसके उच्चारण करने से व्यक्ति को, उच्चारण करने वाले को अच्छा लगे, मंगल स्वरूप उसका हो, सात्विकता उस नाम से प्रकट होती हो, मंगल स्वरूप उसका प्राप्त हो रहा हो। मंगल्य शब्द यहाँ पर प्रयोग है, मंगल्यम। तो मंगलाय हितम या मंगले साधु इति मंगल्यम का तात्पर्य है जो मंगल कारक हो या मंगल के विषय में उचित हो, ऐसा नामकरण होना चाहिए। क्षत्रियस्य बलान्वितम, क्षत्रिय का जो नामकरण हो वो उसके शारीरिक सामर्थ्य को, बौद्धिक सामर्थ्य को बतला रहा हो, विशेष करके शारीरिक सामर्थ्य को, प्रशासन क्षमता को उससे द्योतित होता हो। इसी प्रकार वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य का नामकरण ऐसा हो उसके धनाढ्य होने की सूचना उससे प्राप्त हो रही हो। अशूद्रस्य तो जुगुप्सितम, शूद्र का ऐसा नाम हो जिससे उसके स्वरूप की स्थिति, उसके कार्य की स्थिति प्राप्त हो रही हो। जुगुप्सितम का यहाँ अर्थ निंदित अर्थ नहीं, क्योंकि प्रायः जुगुप्सितम इस शब्द का अन्यत्र जो प्रसिद्ध अर्थ है वो निंदित अर्थ भी प्राप्त होता है। तो ये निंदित शब्द का अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ शूद्र से जुगुप्सितम का शास्त्रकार कह रहे हैं कि जिससे उसके सामान्य स्वरूप होने की सूचिता हो। कृपण को, दीनः, शबर को इत्यादि ऐसा मेधातिथि इसका अर्थ करते हैं। कृपण का दीना अर्थात उसके सामान्य स्थिति की सूचना होती हो, उसका भाई जो है उसका जो है तो वो धनाढ्य रूप या बहुत उसका बलान्वित रूप ऐसा उसका सूचित ना होता हो। आगे इस अर्थ की पुष्टि इस पर की जाएगी। तो यहाँ पर इनके नामकरण का मुख्य औचित्य ऐसा क्या है, उसका मुख्य स्वरूप यह है कि जैसा आप नाम आपका होगा उसी तरह की आपकी मनोभावना भी बनती है। जैसे किसी का नाम, कोई ब्राह्मण है, उसका नाम इस तरह का होगा जिससे उसका मंगल का स्वरूप होगा। जैसे वेद निधि शर्मा ऐसा उसका नाम होगा।
तो सोचेगा मेरा वेद निधि नाम है तो मुझके वेदादि शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। किसी का नाम अगर वशिष्ठ हो गया तो वशिष्ठ का मतलब ये होता है जो अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने वश में करे। किसी का नाम गर्ग हो गया, क्योंकि गर्ग भी मुनि है, ऋषि है, तो गर्ग का भी अर्थ हो जाएगा जो ब्रह्म तत्व गृणाति ब्रह्म तत्वम इति गर्गा, जो ब्रह्म तत्व को ज्ञान करे, अर्थात संपूर्ण रूप से सर्वशास्त्र वेदादि का ज्ञान करके ब्रह्म तत्व का ज्ञान करने वाला जो हो वो गर्ग हो गया। तो इस तरह से इन शब्दों से उसके तात्विक स्वरूप की, उसके वैशिष्ट की स्थिति बनती है, ज्ञान होता है, इसलिए वो मंगल युक्त हो गया। इसी प्रकार कोई क्षत्रिय, क्षत्रिय का नाम अगर हो गया रण दमन, बर्मा किसी का नाम हो गया तो रण में दर सबका दमन करने वाला हो गया। युधिजित किसी का नाम हो जाए, जैसे युधिष्ठिर नाम का, युधि संग्रामे तिष्ठति युधिष्ठिरा, जो संग्राम में भाग न जाए, डट के लड़े और अपने देश की, समाज की रक्षा करे, उसका नाम युधिष्ठिर हो गया। तो इस तरह के नाम जो है उसके सामर्थ्य को, शारीरिक सामर्थ्य को, बौद्धिक सामर्थ्य को प्रस्तुत करें। किसी का नाम धनपाल हो गया तो किसी का नाम जो है इसी तरह से और भी नाम जो है जो उसके होते हैं, करोड़ी बल जैसे आजकल नाम देखने में आता है। हाँ, तो ये सब नाम जो है उसके धनाढ़ होने की सूचना, तो वो अपने नाम के आधार पर सोचता है कि मुझे इस तरह से बनना चाहिए। इसी प्रकार किसी का नाम अगर जो हो गया, कोई ऐसा है शूद्र है, उसका नाम हो गया जो है जैसे उसका नाम अगर हम कर देते हैं रामदास, मोहनदास, कृष्णदास, तो उसके अंदर ये होती है कि मुझको भगवान की सेवा का, भगवान स्वरूप जो संपूर्ण समाज है उसकी सेवा का, उसकी सहायता का भार मेरे अंदर, इसलिए उस कार्य को हमको करना चाहिए। तो ये नामकरण का एक ये इसको हम कह सकते हैं मनोविज्ञान भी इसके द्वारा ज्ञात होता है। तो इसलिए इन नामकरणों की विषय में बतलाया गया।